राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसे आपको पता है, पितृ श्राद्ध के दिन शुरू हो गए हैं, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो शेयर कर दूं कि हम लोग ये 15 दिन कैसे मनाते हैं और हमारे यहाँ क्या होता है। दोस्तों, ये 15 दिन में हमें रोज़ होम किया जाता है और अपने पितरों को पानी दिया जाता है। जो घर का मुखिया होता है, सबसे बड़ा होता है, उसी के हक में ये पानी देना जाता है। वही घर का मुखिया ही पानी देता है। तो ये 15 दिन तक रोज़ पानी देना पड़ेगा और रोज़ घर की देहली लीपनी पड़ेगी, मतलब उरेन डालनी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सासू माँ अंदर के कमरे में देहली देती थी, उनका यही नियम था, तो मैं उनके कहने पर अंदर किचन में देहली दे देती हूँ। मायके में बाहर देहली दी जाती थी, तो मैं बाहर भी लीप आती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि बाहर द्वार पर देहली लीपने से पूरा घर पवित्र हो जाता है। और मेरे सासू माँ का कहना है कि जहाँ अंदर पानी दिया जाता है वहाँ देहली दी जाती है। तो मैं दोनों काम कर देती हूँ। क्या करना है, सासू माँ गुस्सा नहीं हो, इस वजह से दोनों काम कर देती हूँ। और आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किचन की देहली पे उरेन डाल दी है। और दोस्तों, मैं जब तक बाल में कंघा नहीं दूंगी, चोटी वगैरह नहीं होगी, तब तक हम लोगों के यहाँ पानी नहीं दिव जाएगा, होम नहीं हो जाएगा। ना ही मैं चोटी कर पाऊँगी अभी, और ना ही हम लोगों के यहाँ कपड़े धोएंगे, और ना ही हमारे यहाँ कोई अगर दान लेने वाला कोई आ जाए तो उसको कुछ देंगे हम। तब तक हम लोगों के यहाँ पानी नहीं दिव जाएगा, होम नहीं हो जाएगा जब तक। ये 15 दिन का हमारा नियम है। हम किसी को कुछ भी नहीं देंगे 15 दिन तक, जब तक हम लोगों के यहाँ पानी नहीं हो जाएगा। ये मेरी किचन की देहली है, मैंने ये उरेन डाल दी है, इस पर लीप दिया है। इस तरीके से मैं बिल्कुल बाहर के मुख्य द्वार पर भी उरेन डाल के आ चुकी हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं होम के लिए क्या बना रही हूँ और कैसे होम करूँगी, ये भी आप सबके साथ में शेयर करूँगी। ये पंडित जी महाराज जी पानी दे रहे हैं अपने पितरों के नाम का। इसमें दोस्तों चारों बगल घूम घूम कर हर दिशा में पानी दिया जाता है अपने पितरों को। और पानी घर का मुखिया ही देता है, जो बड़ा होता है या सबसे छोटा होता है। हम लोगों में कहा जाता है जो बीच का बेटा होता है वो इन कामों को नहीं करता है, उसके हक में नहीं रहता है ये सब। या तो सबसे बड़ा बेटा करता है या सबसे छोटा बेटा करता है, बीच वाला नहीं करता। लेकिन अब करने लगे हैं लोग, क्योंकि वो क्या है, अब मतलब शौक से। लेकिन ये परंपरा नहीं है, बस बड़ा या छोटा ही करता है, बीच वाले के हक में ये सब नहीं है और लगता भी नहीं है। तो ये चारों दिशाओं में घूम घूम कर पानी दे रहे हैं। कहते हैं पहले ये अपने खुद के कुल को पानी दे रहे हैं, जहाँ से इनको याद है, जैसे इनके अपने खुद के पिताजी के नाम से लेकर के, और फिर ये नीचे की पीढ़ी तक उतरते जाते हैं। तो उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, उनके पिताजी, ऐसे नीचे तक उतरते जाते हैं पानी देने के लिए। फिर उसके बाद में ये अपनी खुद की माँ के कुल को देते हैं, जैसे अपने मामा के यहाँ के कुल को पानी देते हैं, उनका नाम लेते जाते हैं। फिर उनके नाम से नीचे को उतरते जाते हैं जहाँ तक इनको याद है। जैसे इनके मामा जी ख़त्म हो गए हैं, तो उनके मामा जी के नाम पर से उतरते हुए नीचे को चले जाते हैं जहाँ तक इनको याद है। उसके बाद में फिर ये आ जाएंगे मेरे मायके के कुल पे, तो उनको पानी देंगे। तो मतलब इनको जहाँ से याद है, जैसे मेरे बाबा, तो मेरे बाबा से लेकर के नीचे को उतरते जाएंगे, जहाँ तक इनको याद है वहाँ तक ये पानी देंगे। और इनका पानी हो गया है, इन्होंने इसमें, वैसे तो ये पानी हम लोग किसी नदी या तालाब, अच्छे कुआं वगैरह पर देते हैं, लेकिन ये इनमें इतनी नहीं है क्षमता कि ये नदी तक जा सकें पानी देने के लिए। नूराबाद में तो कई लोग नदी पे जाते हैं पानी देने,
ये नहीं जा पाते हैं, तो ये घर पे ही ऐसे पानी तस्सल में भर के वो पानी दे देते हैं। दोस्तों ये हम लोगों ने तस्सल में तिली, बेजर और चावल डाल के 4 चीज़ों का मिक्सर करके और पानी दिया जाता है। और ये महाराज जी नदी से वो लेकर आए हैं डाब। इसको, ये घास है, इसको डाब बोलते हैं। इनकी 2 अंगूठी टाइप की बना लेते हैं हाथों में पहनने के लिए, और ये इसी तरीके से जनेऊ धारण करके और अपने पितरों को पानी दिया जाता है। यही तरीका है। और कुछ अपने मतलब जिनको पानी दे रहे हैं उनका नाम लेते जाते हैं और इस तरीके से पानी दिया जाता है। मैंने तो नहीं देखा था कि पापा कैसे पानी देते थे अपने पितरों को, क्योंकि हमारे यहाँ ताऊ बड़े थे तो ताऊ देते थे मायके में, और मैंने देखा नहीं है। ताऊ आज भी देते हैं, पापा पानी देते ही नहीं है। मैंने तो यहीं आके देखा है क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो जो इन्होंने मुझे समझा दिया है वो मैं आपको बता रही हूँ। ससुर जी भी नहीं देते थे, क्योंकि वो बताते थे कि वो गया में कर आए थे पिंड वगैरह, श्राद्ध वगैरह, तो वो भी पानी वगैरह नहीं देते थे। हम लोग नहीं जा पाए हैं गया, तो ये महाराज जी यहीं करते हैं ये सब जो भी हमारे। तो ये बनाने जा रही हूँ मैं आज कद्दू की सब्जी, और ये है दूध। तो मैं खीर बनाऊंगी, पूड़ी बनाऊंगी और इन्हीं चीज़ों का होम करूंगी। अब ये 15 दिन तक यही सब चलेगा। तो जब बना लूँगी तो आपके साथ में शेयर करती हूँ। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं आप सबको बनाते हुए नहीं दिखा पाऊँगी, और अगर कोशिश करती हूँ हो जाएगा तो मैं आपको बनाते भी समय दिखाती हूँ। ये मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। ये तेल रखा था अलग से, मेरा जो डिब्बा है वो फुल हो गया था, तो मैंने सोचा अलग से एक छोटे से बाउल में मैंने अलग से रख दिया था। मैंने कि रोज़ की जो सब्ज़ी बनाऊंगी उसमें डाल दूंगी, तो वही मैंने थोड़ा सा 2 दिन के लिए बचा है, बस थोड़ा सा आज कर लिया, कल हो जाएगा, बस 2 दिन का है। तो मैंने वो तेल डाल दिया है कद्दू के लिए। कद्दू में की सब्ज़ी छोंकने के लिए मैं मेथी दाना और हींग डालती हूँ। मैं तेज़ पत्ता वगैरह रोज़ नहीं डालती हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा ये तेज़ पत्ता मिर्ची मसाले ज़्यादा सूट नहीं करते हैं, तो मैं बस सादा ही सब्ज़ी बनाती हूँ। कुछ प्रोग्राम होता है घर में तो ज़रूर मैं ये सब चीज़ें तेज़ पत्ता और गरम मसाले वगैरह लेती हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल सादा सिंपल सब्ज़ी बनाती हूँ। ज़्यादा उसमें कुछ नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है घर में बच्चे सब्ज़ी नहीं खा पाते हैं, फिर गरम मसाले की परेशानी होती है। और ये लाल मिर्ची लेकर के आई हूँ मैंने कि इसको इन मिर्चियों को डाल के और सब्ज़ी छोंक देती हूँ। दोस्तों ये हमारे जीवन के जो 15 दिन हैं साल में आते हैं, और हमें इन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ में करना चाहिए। हमें पता है कि हम कौन का श्राद्ध कर रहे हैं, जिनका भी जिस दिन होता है हम कर देते हैं, लेकिन दोस्तों जिनका हमें याद ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, तो हम उनका क्या श्राद्ध करेंगे। तो भगवान ने उनके लिए ये 15 दिन बनाए हैं, तो ये 15 दिन में कोई ना कोई का श्राद्ध होगा ही, तो हमें रोज़ एक होम करना चाहिए, तो ये उनको लग जाता है। और फिर उसके बाद में जिनका हमें याद है उनका तो हम उस तिथि के हिसाब से कर देते हैं। फिर जैसे हमें नहीं है याद और हमें लग रहा है कि हमें उनका करना चाहिए, तो हम चौदस और मावस और पुणे, इन 3 दिन को हम भूले भटकों का श्राद्ध कर सकते हैं बड़े नेम के साथ में। और दोस्तों जो हमारे यहाँ पंडित
जो पंडित हमारे यहाँ खाना खाने आते हैं, हम जिनका निमंत्रण करते हैं, हमें उनका बड़े के साथ पैर छूकर सम्मान के साथ ही उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए, चाहे हमसे छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन उस समय हम यह सोचकर उन्हें खाना खिला रहे हैं, निमंत्रण जमा रहे हैं कि वह हमारा पुरखा है, मतलब हमारा बुजुर्ग है जो हमें छोड़कर जा चुका है, तो हम उन्हीं के नाम से श्राद्ध करते हैं, तो हमें उन्हें सम्मान के साथ ही दक्षिणा देनी चाहिए। हाँ, जो हमसे ज़्यादा छोटे हैं, बच्चे हैं सहज में, तो हम उनके पैर नहीं छू सकते, कोई बात नहीं है, तो हम धरती माता को पालाग लेते हैं उनकी जगह पर, तो हमारा वह साकार हो जाता है श्राद्ध करना। दोस्तों, कहा जाता है जिस टाइम राम और सीता जी, लक्ष्मण जी वनवास गए थे और दशरथ जी दुनिया को छोड़कर चले गए थे, उस टाइम राम जी और सीता जी, लक्ष्मण जी दशरथ जी के लिए पिंडदान कर रहे थे गया में। तो राम जी कुछ सामान लेने के लिए बाज़ार चले गए थे सिटी में दुकान पर, तभी मुहूर्त निकला जा रहा था। कहते हैं कि हमें श्राद्ध 12 बजे से पहले कर देना चाहिए। अगर हमने 12 बजे तक श्राद्ध नहीं किया तो फिर वो होम हमारा किसी मतलब का नहीं है। हम करते रहे अपनी मन की शांति के लिए, लेकिन हमारे पुरखों को नहीं लगता है। ये दोस्तों मेरी पूर्णिमा है, तो व्रत है मेरा, तो इसीलिए मैंने खिचड़ी बनाई है। अन्नू और मैं दोनों के लिए पूर्णिमा व्रत करते हैं हम लोग, तो वही बनाया है मैंने। तो कहा जाता है कि हम 12 बजे से पहले होम करके और अपनी गाय को खिला सकें तो वो पुण्य लगता है, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। बस दुनिया को दिखाने के लिए करते रहो, उसमें कुछ भी नहीं है। 12 बजे तक ही हमारा जो है सब पुण्य लगता है। तो दोस्तों, वो सीता जी का टाइम निकल रहा था दशरथ जी का, तो सीता जी ने को ऐसा एहसास हुआ कि उनके पिताजी उनसे कह रहे हैं कि तुम ये पिंडदान कर दो। तो सीता जी ने बालू, रेत और दशरथ जी की जो थोड़ी सी राख थी उसको मिलाकर पिंडदान कर दिया, उनका दशरथ जी का श्राद्ध कर दिया। और गऊ और वट वृक्ष और एक ब्राह्मण और नदी को साक्षी मानकर उन्होंने यह सब कर दिया। लेकिन जब श्राद्ध करने के बाद में राम जी वापस लौट कर आए तो उन्होंने पूछा कि प्रिय, अब तो टाइम निकल गया, कैसे श्राद्ध कर सकते हैं? तो सीता जी बोली, मैंने श्राद्ध कर दिया। तो राम जी को बड़ा अफसोस हुआ कि सीता जी ने कर दिया, और कैसे कर दिया, तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था सीता जी पे। तो सीता जी ने गौ माता से को साक्षी मानकर पूछवाया, तो उस गौ माता ने मना कर दिया, और जो नदी थी उसने भी मना कर दिया, पंडित जी ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा हमने नहीं देख पाया, मैं तो, गाय बोली मैं तो अपने चरने में मगन थी, पंडित जी बोले मैं अपने मंत्र पूजा में लगा था, मैंने नहीं देख पाया, और नदी बोली थी मैं तो लहरा लहरा कर बहती चली जा रही थी, इसीलिए मुझे नहीं देख पाया कि सीता जी ने कब श्राद्ध कर दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दे पाया। लेकिन जब वट वृक्ष से पूछा गया तो वट वृक्ष ने कहा कि हाँ, मेरे सामने, मेरे सन्मुख सीता जी ने महाराज दशरथ का श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिए। तो सीता जी ने गौ माता को श्राप दे दिया कि जा तू, जब तक तेरा पेट नहीं भरेगा तब तक तुझे 7 घर से ना मिल जाएगा, तब तक तेरा पेट नहीं भरेगा, और तू एक खूंटे से बंधी नहीं रहेगी, तू 7 जगह 7 घर घूमती ही रहेगी, तब तक तेरा पेट नहीं भरेगा और तुझे कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। और नदी को बोल दिया कि जा तू लुप्त हो जा, तू किसी को दिखेगी नहीं, बहेगी ज़रूर लेकिन तू दिखेगी नहीं। तो आज भी आप देखना जाकर गया में जो नदी है वो बालू रेत के नीचे बहती है, वो ऊपर नहीं दिखती है। और पंडित जी को भी श्राप दे दिया, पंडित जी से कह दिया कि आप इसी तरीके से दूसरों के घर जा जाकर मंत्र पढ़ते रहोगे, आप कभी भी
पैसे वालों में गिनती नहीं हो पाएगी। जो तो आप अक्सर देखना, जो भी मांगने वाले पंडित हैं, पूजा कराने वाले पंडित हैं, वो बहुत अच्छे पैसे वाले नहीं होते हैं। और दोस्तों, गौ माता को हो गया, और वट वृक्ष को सीता जी ने आशीर्वाद दिया था कि कोई भी तुम्हें जरा सी प्रयास से लगाएगा, तुम बहुत फलोगे फूलोगे, और हर सुहागन स्त्री तुम्हारी पूजा करेंगी, तुम हमेशा अजर अमर रहोगे। इस तरीके का वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया सीता जी ने। तो हम सीता माता का ये श्राप जिन जिनको लगा है, सभी को ये आज भी व्याप रहा है, श्राप सीता माता का। तो यही कहा जाता है, जो भी करो समय से कर दो, अन्यथा समय से पहले सब हो जाता है, समय पर अगर ना हो तो वो काम सफल नहीं हो पाता है। यही है दोस्तों, मैं कई बार सोचती हूँ अपने वीडियो में रियल वॉइस डालूँ, लेकिन नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में चिड़िया घर है, तो चिड़ियों की इतनी आवाज़ आती है, अभी भी आ रही है। मैं कुछ भी कर लूँ, रियल वॉइस मेरी नहीं आ सकती, कुछ ना कुछ हो जाता है। और मेरा रोड से घर है, मैं कितना भी अंदर चली जाऊँ, मैं नहीं कर सकती रियल वॉइस, क्योंकि आ जाती है बाहर, वाहनों की आवाज़ नहीं रोक पाती हूँ। मैं किवाड़ अगर बंद कर लूँ वॉइस डालने के लिए, तो अंधेरा हो जाता है, नहीं कर पाती। इतनी ज़ोर ज़ोर से मेरे घर में चिड़ियों की आवाज़ आती है। इस टाइम भी आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इसका जो है मैं रियलिटी आप सबको दिखा रही हूँ, मेरे पास जो है। आशा करती हूँ आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे, और ये कुदरती आवाज़ है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे यही आशा है आप सबसे। तो दोस्तों, ये मेरी कद्दू की सब्ज़ी बन चुकी है, मैंने खीर बना ली है, और ये 15 दिन करे दिन जो हैं वो हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें ये ज़रूर करना चाहिए, इन्हें हमें टालना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे देवताओं का हमारे ऊपर ऋण रहता है, जो हम इन्हें इसी तरीके से चुका सकते हैं। तो ये हम हिंदू समाज में सभी के लिए उपयोगी त्योहार हैं, और इस करे दिन से हमारे सारे त्योहार आने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो गणेश चौथ से और जन्माष्टमी, रक्षाबंधन से ही शुरू हो जाते हैं हमारे त्योहार आना, लेकिन जो बड़े बड़े त्योहार हैं वो करे दिन से शुरू हो जाते हैं। और हम लोग तो बस ये करे दिन में 3 या 4 दिन ही घर खाना बनाकर खा पाएंगे। हमारे तो रोज़ ही निमंत्रण आने हैं, रोज़ के कम से कम 3 या 4 तो न्योता आना ही आना है हम लोगों का। तो हम लोग तो न्योता जेने जाते हैं, खाना है, होम अछूता है, सुबह निकाल देते हैं। दोस्तों, ये मैं खीर के लिए चावल दिखा रही हूँ आपको, और खीर बनानी है। इससे आगे दोस्तों मेरा खाना बन के तैयार हो गया, रेडी हो गया। आप सबको पता है मैं इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना सकती, तो मेरा सारा काम तैयार हो गया। ये मंदिर में मैं होम करने के लिए आ गई हूँ। मैंने खीर और कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी बना कर ले आई हूँ। मैंने गाय के कंडों से बैशांदर तैयार कर लिया है, ये होम कर रही हूँ मैं। जो भी मेरे देवी देवता हैं सब आज पूर्णमासी है, ले लें, जो गलती हो क्षमा करें। इस तरीके से हम अपने देवताओं को मना सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। बड़े प्रेम के साथ में आप ले लीजिए भोग, और बस इसी तरीके से हम अपने देवताओं के नाम का भोग निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये हम घी दे करके फिर बैशांदर तैयार करके और होम कर देते हैं। और जो भी हम पकवान बनाते हैं उस पकवान को हम इसमें डालते जाते हैं और अपने देवताओं का नाम लेते जाते हैं। जो भी हैं आपके कुंवारे बरुआ, सुहागल और आपके प्रीत,
और कन्याएँ, जो भी हम लोगों को याद है कि हमारे घर में कौन कौन एक्सपायर हुआ है टाइम पर या कोई अकाल मृत्यु भी गया है, तो हम उन सब के नाम ले लेकर हम होम करते जाते हैं और लास्ट में इस तरीके से उनका नाम लेके अर्घा दिया जाता है। पैर छू लो, पैर छू करके कह दो महाराज जो भी गलती हुई हो क्षमा कर दीजिए, अनजान हैं हम, कुछ नहीं जानते। तो इस तरीके से हम अपने देवताओं को मना सकते हैं। मैं जानती नहीं हूँ किसका है आज, पर ऐसा कहते हैं कि जो पूर्णमासी को और अमावस्या को, जिन्हें हम नहीं जानते हैं उनके नाम का होम कर दो, बस उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। दोस्तों, हमारे पितृ कुछ ज़्यादा खाते नहीं हैं, पर ये प्रेम के भूखे हैं, सम्मान के भूखे हैं। हमें इन्हें सम्मान के तौर पर भोजन जरूर कराना चाहिए, इनका जरूर सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का मेरा काम पूरा हो गया है। अब यही सब मैं पूरे 15 दिन तक करूँगी और 15 दिन तक पतिदेव पानी देंगे। 15 दिन तक पूरी हमारी घर की मुख्य द्वार पर दहली दे दी जाएगी और ये जो बचेगा होम का मैं अपनी गाय को संध्या को खिलाऊंगी। दोस्तों, मेरे मायके में कहा जाता है इसमें हम लोग कागौर भी डालते हैं आधा, लेकिन यहाँ पर सासू माँ कागौर नहीं डालती थी, वो ना गाय को ही खिला देती है, उनकी यहाँ ये चलन नहीं है। और मैं अगर डालना चाहूँ कागौर तो कैसे डाल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ कौआ ही नहीं है, सारे कौआ खप गए बिरयानी बन बन के। नूराबाद में कहीं कौआ है ही नहीं, सब जगह मुझे कौआ दिखने को मिलते हैं, मैं जहाँ जाती हूँ सब जगह मिलते हैं, लेकिन नूराबाद में कौआ नहीं है। नूराबाद में तो सब कौआ जो भी पक्षी हैं, सिर्फ चिड़िया छोड़ के और कुछ मतलब चिड़िया हैं और बकाया कोई पक्षी नहीं है, सब खा गए। इतने हबसी हैं नूराबाद के, सब पूरे पक्षी कौआ को भी खा गए। तो कौआ है नहीं तो मैं कागौर डाल ही नहीं सकती, ऊपर छत पर डाल भी दूँ तो क्या होगा, बेचारी चिड़िया वगैरह खाएंगी। इससे तो अच्छा है कि गाय को दे दूँ, गाय खा लेगी, वो ज़्यादा पुण्य होगा। तो दोस्तों, आप मुझे बताना आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मैं आपके लिए आगे नई ऐसी जानकारी लाती रहूँगी, जो मैं अपने घर में करूँगी वो भी आपके लिए शेयर करूँगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।